जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। राहुल जी ने तो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये इस यात्रा में हर स्टेट में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें ओपन है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पत्रकार आते हैं और उनसे कोई भी सवाल करते हैं और वो हर एक सवाल का आंसर देते हैं। ये सवाल मोदी से किया जाए कि पिछले आपने 14 से जब से प्रधानमंत्री बने हो एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो देश की आवाज, कुछ पत्रकार है वो ठीक हो, आज आवाज नहीं उठा रहे, लेकिन एक दिन समय आएगा वो रियलाइज करेंगे कि एक समय था जब उनको इस देश के आम आदमी की आवाज को उठाना चाहिए था और वो अपना कर्तव्य पूरा करने में नाकाम है। जो गोडसे की पूजा करते हैं वो किसी भी दुष्ट की पूजा कर सकते हैं, और ये वो लोग हैं जो बाप को बाप नहीं मानते, ये नेहरू गांधी को क्या समझेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है आंध्र प्रदेश में। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो है लगातार आगे बढ़ रही है, हमारे साथ में कुछ यात्री हैं जो लगातार राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। क्या कहेंगे सर, कैसा सहयोग मिल रहा है यात्रा में लगातार? अभूतपूर्व सहयोग है। कन्याकुमारी से हम चले थे, जब हम आए यहाँ हरियाणा से, मैं हरियाणा से आता हूँ, तो हमें ये लगता था ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, ये राहुल गांधी की यात्रा है। लेकिन जैसे जैसे कारवां बढ़ता गया और लोगों का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद राहुल गांधी जी को मिलता गया, ऐसा लग रहा है कि ये तो देश की यात्रा है। तो क्या इस यात्रा से चुनाव में फर्क पड़ेगा 2024 में? चुनाव में तो पड़ेगा, लेकिन बात ये है कि आज राहुल जी ने जैसे यह यात्रा शुरू करने से पहले रामलीला मैदान में कहा था कि भाई मीडिया हमें दिखाता नहीं है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, आम लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई आपके सामने अभी औरतों ने बताया कि कितनी महंगाई है, इसके बारे में ये सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। तो हमारे पास, कांग्रेस पार्टी के पास, आम आदमी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, सिर्फ ये था कि भाई रोड पे चलना है। अच्छा, आपने मीडिया की बात की। अगर मीडिया की बात की जाए तो कुछ मीडिया ऐसी भी है कि वो लगातार इस जो यात्रा है इसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वो लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी मीडिया से डरते हैं, सवालों से भागते हैं, कभी टी शर्ट पे आवाज उठती है, कभी किसी चीज को लेकर। आप एक बात देख लीजिए, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। राहुल जी ने तो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये इस यात्रा में हर स्टेट में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें ओपन है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पत्रकार आते हैं और उनसे कोई भी सवाल करते हैं और वो हर एक सवाल का आंसर देते हैं। ये सवाल मोदी से किया जाए कि पिछले आपने 14 से जब से प्रधानमंत्री बने हो एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो देश की आवाज, कुछ पत्रकार है वो ठीक हो, आज आवाज नहीं उठा रहे, लेकिन एक दिन समय आएगा वो रियलाइज करेंगे कि एक समय था जब उनको इस देश के आम आदमी की आवाज को उठाना चाहिए था और वो अपना कर्तव्य पूरा करने में नाकाम रहे। डरते हैं सवालों से, डरते हैं, ये इस नौजवानों से डरते हैं। तो कहते हैं 56 इंच का सीना है। कहाँ 56 इंच का सीना तब होता जब अब आज हमारा किसान खुशहाल होता, आज अडानी अंबानी की सरकार नहीं दिखती, आज महिलाएं घरों में सुरक्षित बाहर निकलते तो सुरक्षित होती, आज जो है युवाओं को भटकना नहीं पड़ता है, रोजगार उनके समय पर मिलता। मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूँ, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दिल्ली और एनसीआर के नजदीक होने के बावजूद आज हमारे यहाँ से हर गांव से बच्चा जो है, नौजवान जो है, अपनी जमीनों को बेचकर विदेश जाना चाहता है। ये हाल तो हरियाणा प्रदेश का है। आप पूरे देश में घूम लीजिए, कितना लोगों की समस्याएं हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। सिर्फ आज देश में यदि कोई आवाज उठाता है आम आदमी की, आम किसान की, दलित की, व्यापारी की, तो राहुल गांधी है। आपने महिला सुरक्षा की बात की, लेकिन वो तो कहते हैं कि महिला सुरक्षित है, रात को भी निकल सकती है, बाहर जा सकती है। और लगातार जो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मंच से कहते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं, महिला सुरक्षित है। क्या काम किया है उनके? तो कितने सारे एमपी एमएलए, कोई रेप के केस में अंदर गया है, कोई किसी में अंदर गया है, कहाँ सुरक्षित? आपने बात ये है कि सोशल सिक्योरिटी उनको देनी चाहिए थी। आज महिलाओं को ये लगना चाहिए था कि ये सरकार उनके लिए बनी है। आज इस देश के हर नागरिक को ये लगता है कि ये सरकार आम आदमी की नहीं, अडानी और अंबानी की सरकार है। मुझे जो लगता है, राहुल गांधी जी सिर्फ इलेक्शन को देखकर इस यात्रा नहीं शुरू की है, उन्होंने इस देश का दर्द को देखा है। वो चाहते हैं कि किसान की आवाज को सुना जाए। किसान की आवाज जब फसल पकने को होती है, बारिश आई, ओले आए, फसल खराब होगी और किसान के पास कोई दूसरा साधन ही नहीं होता। तो आदमी का इन ऐसी आवाजें
आज सिलेंडर है, आपने पूरे पेट्रोल पंपों पे अपने फोटो, बड़े बड़े फोटो लगवा दिए, लेकिन पेट्रोल और डीजल का भाव आपने 100 रुपए कर दिया। आपने घर घर अपनी फोटो लगवा के सिलेंडर बांट दिए। आज उस सिलेंडर में गैस भरने के लिए 1000 रुपए गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? आज आप जितने भी हैं, किसान जब अपनी फसल को बेचने जाता है तो 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, और पीछे तो हमने टमाटरों को रोड पर बिखेरे किसान मिला। तो और वही किसान जब बाजार में जाता है तो उसी को 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए में खरीदता है। तो ये सरकार है, ये बिचौलियों की सरकार है, ये आम आदमी की सरकार नहीं है। ये लोग कभी आजादी की लड़ाई इन लोगों ने नहीं लड़ी, इनको पता ही नहीं, इन्होंने कभी शहादत इस देश के लिए नहीं दी है। जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं आज ये उनको बदनाम करना चाहते हैं। तो झूठ कितने दिन चलेगा? झूठ का गुब्बारा जरूर फटेगा। कल जब हम आंध्रा में घुसे और लोगों का जन सैलाब देखा तो यहाँ जन जन में, आम आदमी में, अब चुनाव होगा तब उसमें उसके रिजल्ट दिखेंगे। राहुल जी ये यात्रा बिल्कुल भी पॉलिटिकल नजरिए से नहीं कर रहे, लेकिन पॉलिटिकल परिणाम जरूर आएंगे, क्योंकि लोगों में चेतना बढ़ रही है। लोगों को लग रहा है कि इस देश में कोई आदमी है जो हमारी समस्याओं पे बात कर रहा है, बेरोजगारी पे बात कर रहा है, महंगाई पे बात कर रहा है, अपराधों पे बात कर रहा है। अब आप देखिए, जहाँ योगी और मोदी दोनों की ताकत उत्तर प्रदेश में है, जो ये कहते हैं कि हम तो सृष्टि के अंदर पैदा ही इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हुए थे। कल की खबर है कि 8 लोगों ने गैंग रेप किया एक लड़की के साथ, और नाम मुलजिम। अब अपराध होते हैं, एक और बड़ी समस्या, अपराध होते हैं, अपराधी पकड़ा जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है। भगवान है जिसने आजादी दिलाई, जिसको पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जानती है, उनको तो ये गाली देते हैं। ये गोडसे वाले ये कब से भगवान बन गए हैं? भगवान तो उसको कहते हैं ना जिसने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, इस देश के हर वर्ग के लिए जो लड़ा है। आज महात्मा गांधी को तो गाली देते हैं, जिन्होंने मंदिर बनाया, जहाँ का मंदिर ये लोग बनाते हैं, तो ये तो बड़ा अन्याय है। लेकिन ये इन भगवान, हम तो यही कहेंगे, महात्मा गांधी जी भी यही कहते थे, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है हमारे लिए भगवान है, इसलिए वहाँ पे लोग पूजा भी कर रहे हैं उनके। कहाँ कर रहे हैं और कौन कर रहा है? आप उनका बैकग्राउंड जाके देखिए। भगवान किस तरह से कह रहे हो आप? भगवान किसको कहा जाता है? जो सबकी सुने, सबके समस्याओं का आदर करे, हर मजहब के लोगों का आदर करे, जो जिसमें पूरा भगवान का राम राज्य किस लिए कहा जाता है कि उसमें हर वर्ग, हर कोई, चाहे वंचित वर्ग से आता हो, हर वर्ग, चाहे महिलाएं हो, बच्चे हो, युवा हो, सब खुश रहे, खुशहाल रहे, उसको राम राज्य कहा जाता है। कहाँ उत्तर प्रदेश में राम राज्य है? हर रोज तो वहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। जो गोडसे की पूजा करते हैं वो किसी भी दुष्ट की पूजा कर सकते हैं, और ये वो लोग हैं जो बाप को बाप नहीं मानते। ये नेहरू गांधी को क्या समझेंगे? नेहरू गांधी को वही समझेगा जो अपने परिवार, अपने पिता, अपने माता और अपने जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा, उनका मान सम्मान रखे। इनके मन में किसी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। ये इस राष्ट्र को खराब करने के लिए जितना जल्दी होगा, ये राहुल गांधी यात्रा है, जो राहुल गांधी की जो यात्रा है, ये जन चेतना पैदा कर रही है, और इसके बड़े लॉन्ग टाइम परिणाम आएंगे।